अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम कमाल आपको chargyshop.com की तरफ से वेलकम करता हूँ। अच्छा, मेरे लिए पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना। और नहाना तो छोड़ें, बाकी और भी कई काम होते हैं। ठंडे पानी में से काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल, आज जो मैं आइटम आपको दिखा रहा हूँ, वो समझ लें सर्दियों में एक चाइना की तरफ से हम लोगों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। छोटा सा आइटम है पर काम इसके बहुत बड़े हैं। तो खैर मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। ये हमारे पास आया है वाटर हीटर, इंस्टेंट वाटर हीटर। ये ऐसा वाटर हीटर है कि 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका पानी गर्म। देखें, बहुत सारे लोगों ने तो अपने घरों में गीज़र लगाए हुए हैं, लेकिन आजकल की गैस की लोड शेडिंग की वजह से कब पीछे से गैस बंद हो गया और कब आपका गीज़र स्विच ऑफ हो गया, आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने नलका खोल के कि अभी गर्म पानी आएगा और वो गर्म पानी आ ही नहीं रहा। बाद में पता चलता है कि वो बंद हो चुका है आपका। खैर, इसके अलावा जिनके पास गीज़र नहीं है, तो ये वो डिवाइस है जिसमें ना गैस की ज़रूरत है, ना चूल्हे की ज़रूरत है, ना किसी आग की ज़रूरत है। और ये इंस्टेंट उसी टाइम आपने नलका खोला, आपको किसी किस्म का वेट नहीं करना है, और उसी टाइम 5 सेकंड के अंदर अंदर गर्म पानी आना शुरू। अब मैं आपको ये इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह की डिवाइस है और उसका क्या फंक्शन है। ठीक है ना। अब देखें, ये डब्बा जैसे हम खोलते हैं तो इसके अंदर से एक बेहतरीन, खूबसूरत और खुश शक्ल वाला नलका निकलता है। यानी कि आपके घर में जो नलका लगा हुआ है, बस उसको आपने रिप्लेस कर देना है इस नलके से। ये नलके का तो काम करता ही करता है, साथ में इसके अंदर जो डिवाइस फिट है उसकी वजह से आपका पानी भी बहुत गर्म करके दे देता है। ये वो डिवाइस है। देखें, ये एक एलईडी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। आपको ये दिखाएगा मीटर के कितना इस वक्त टेम्परेचर चल रहा है। तरीकाकार क्या है? ये सिंपल आपकी बेसिन के लिए है। ये वॉश बेसिन बाथरूम का हो गया, किचन का हो गया। ये यहाँ से आपने अपना वॉश बेसिन का जो भी नलका लगाया हुआ है उसको हटाएंगे, सिंपल उसकी जगह पे ये फिट कर देंगे। और जब ये फिट हो जाता है तो आपने इसका ये ऊपर लगा देना है। ये इस शक्ल का आपका नलका तैयार है। ठीक है। अब ये फंक्शन किस तरह करता है, ये मैं इसको फिट कर दिया। फिट करने के बाद ये इस शक्ल में आ गया। ठीक है ना। अब इसका फंक्शन देखें, एक तरफ ये हॉट है, एक तरफ ये कोल्ड लिखा हुआ है। कोल्ड इन द सेंस ये है कि ये खुद से कोई कोल्ड वाटर नहीं करता है, बट आपकी लाइन के अंदर जो भी पानी आ रहा है ऑब्वियसली वो कोल्ड होगा जब भी आप उसको गर्म करना चाह रहे हैं। तो वो अगर आपने इस तरफ कर दिया इसका नलका, तो आपकी लाइन में जो इस वक्त ठंडा पानी आ रहा है वो ठंडा आना शुरू हो जाएगा। अब आपने इसको यहाँ पर मूव किया तो ये नलका हो गया ऑफ, क्योंकि इसकी आवाज़ आपने सुनी, ये ऑफ हो गया। इसको सेंटर में लाएंगे, ये ऑफ हुआ है। अब आपने इसको ज़रा गर्म की तरफ मूव किया तो यहाँ पर इसकी एलईडी की स्क्रीन ऑन हो जाएगी, टेम्परेचर आपको दिखाना शुरू कर देगा, और विद इन 5 सेकेंड्स टाइम यहाँ से पानी का फ्लो निकलना शुरू हो जाएगा गर्मा गर्म। अब इसमें ये है कि छोटे छोटे काम जितने भी होते हैं वॉश बेसिन से रिलेटेड, आपको हाथ मुंह धोना है, आपको कुल्ली करना है, आपको शेव बनानी है, आपको वज़ू करना है, थोड़े से टाइम के लिए इसको आपने यूज़ करना है। इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, आपकी बिजली का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका अगर देखें, इसमें कैलकुलेशन अगर आपको बताऊं तो 1000 वोल्ट जो आप यूज़ करते हैं 1 घंटे के लिए, तब जाके आपका 1 यूनिट गिरता है। अब ये है 2500 से लेके 2800 तक का इसका वोल्टेज। आप मैक्सिमम समझ लें इसको 3000 वोल्टेज, हम 3000 काउंट करते हैं एक राउंड फिगर समझने के लिए। 3000 वोल्टेज में अगर ये चल रहा है और वो 1 घंटे तक चलता है मुसलसल, तब जाके आपके 3 यूनिट गिरते हैं। अब आपने 1 घंटे तक इसको मुसलसल इसलिए भी नहीं चलाना है क्योंकि वॉश बेसिन पे कोई इतना लंबा काम कौन सा होता है। ना तो आपने वॉश बेसिन पे कपड़े धोने हैं, ना ही आपने वॉश बेसिन में नहाना है। हाँ, बाज दफ़ा यह है कि आपने इससे बाल्टी भर ली और बाल्टी में नहा लिया, एक अलग बात है, लेकिन वो भी घंटे भर का काम नहीं होता है। वो 5 से 10 मिनट मैक्सिमम में आपका पूरी बाल्टी वो भर देगा। देखें यहाँ पर, अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं आपको,
इसके अंदर ये एलिमेंट इन्होंने डाला हुआ है। यहाँ से एक्चुअल में ये रॉड ऐसी फिक्स है कि जो पानी को गर्म करके ऊपर आपके नलके की तरफ लेके आती है। ये क्रोम का जो है वो नलका लगा हुआ है, बेहतरीन के क्वालिटी का। ये है एक्चुअल में जो गर्म करके दे रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी सर्किट और डिवाइस है। जो अक्सर लोग डरते हैं कि कोई करंट तो नहीं आ जाएगा, कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो जाएगा, कोई ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया हुआ है चाइना से, ये सर्टिफाइड ISO सर्टिफाइड कंपनी है। ना तो ये कोई लोकल बनी हुई है और ना ही इसका ऐसा भी नहीं है कि कोई आज तक कंप्लेन आई हो। ये किसी किस्म का इसके अंदर कोई करंट का कोई कंप्लेन नहीं है। यहाँ इसको करंट को सब चीज़ों को ये कंट्रोल करके लेके चल रही होती है डिवाइस। ये जब बनाया ही पानी के लिए है, पानी के अंदर इस्तेमाल होता है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर ये सारे रिस्क फैक्टर्स को हटा के ये सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की गई है। खैर ये इतना सुकून देता है आपको ठंड वाले माहौल में कि आपका खुद का भी दिल नहीं करेगा कि उसमें से हाथ निकालें, क्योंकि इतना गर्म गर्म पानी आपको मिलता है तो आपका भी दिल करता है कि थोड़ी देर और गर्म कर लो अपनी बॉडी को, इसी बहाने के चलो ये आपको कंफर्टेबल कर रहा होता है। अच्छा, जो कीमत के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो इसकी कीमत इस वक्त मैं इसलिए नहीं बता सकूंगा कि मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये आप वीडियो कब देख रहे हैं। तो इसकी टाइम टू टाइम डिफरेंट प्राइसेस बढ़ती घटती रहती है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर से हिसाब से भी। और दूसरा, डॉलर की फ्लक्चुएशन और प्राइस चेंज इतनी ज़्यादा होती रहती है आजकल, तो उस वजह से प्राइस जो है हमें इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम चार्जेस और क्लियरेंस वगैरह के हिसाब से जो कैलकुलेट करके हमें जो अपडेटेड प्राइस होती है वो हमारी वेबसाइट पे मेंशन है। तो जिसको परचेज करना हो वो हमारी वेबसाइट www.chargyshop.com पर जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर और भी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं और इस पर्टिकुलर आइटम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप पे नंबर आपको दिया हुआ है उस पर भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर किसी ने इसको होलसेल परचेज करनी हो तो आप होलसेल की इंक्वायरी कीजिएगा, तो आपको होलसेल प्राइस भी बता दी जाएगी। लेकिन होलसेल के लिए कम से कम आपको मिनिमम 1 कार्टन लेना पड़ेगा और 1 कार्टन के अंदर 12 पीसेस होते हैं, तो आपको फिर उस हिसाब से होलसेल का रेट दे दिया जाएगा। लेकिन आप उसमें क्वेरी करेंगे कि ये आपको होलसेल परचेज के लिए चाहिए। जहाँ तक इसके इंस्टॉलेशन की चार्जेस है, बेसिकली ये है तो बहुत ही ईजी, क्योंकि जो नलका आपका इस वक्त लगा हुआ है सीधा सीधा वो निकलेगा और इसकी जगह पे ये फिट हो जाना है। सिंपल जो पाइप आपने जो है पानी के इसके अंदर दिया हुआ है पुराने नलके के अंदर, वो पानी का पाइप निकाल के आपने इसके अंदर कनेक्ट कर देना है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि देखिए, प्रोफेशनल प्लम्बर से आपने फिटिंग करा देनी है, 200-250 रुपये उसको आपने चार्जेस दे देने, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके पास इक्विपमेंट और टूल्स उस किस्म के होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं कि रेंच पाने से इसको टाइट कर देगा। और प्लस उसके पास वो टेफ्लो टेप होती है, तो वो लगा के इसकी लीकेज प्रूफ भी कर देगा। इसके ऊपर धागे शागे लग जाते हैं वो इसकी चूड़ी के ऊपर, तो वो एक लीक प्रूफ हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप अपना किसी प्लम्बर के ज़रिए इंस्टॉलेशन करा लें। कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है कि ये किसी को समझ में ना आए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, देखें, जहाँ पर भी आप इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं वहाँ पर करीब में ही आपके इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होना चाहिए, यानी आपके पास बोर्ड ऐसा लगा होना चाहिए। बेस्ट तो ये है कि आप इसके दीवार के अंदर जो बोर्ड लगा हुआ है उसके अंदर लगा लें। अदरवाइज अगर कोई बोर्ड इंस्टॉल नहीं हुआ है तो बेहतर ये है कि आप 729 की केबल लेके, टेक्निकली मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टोर से आप बताएंगे कि 729 का वायर दें, तो वो इलेक्ट्रिशियन को बुला के आपने 729 का यानी हैवी किस्म का जो तार होता है वो लगा के एक परमानेंट आपने पावर प्लग उसके अंदर इंस्टॉल फिक्स कर देना है। क्योंकि ये लोड जब लेता है और इसको लंबे टाइम तक आपने चलाना है, तो फिर बेहतर है कि इसको ख़राब होने से रोका जाए और जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरी की जाए। इसकी 2 किस्म की रिक्वायरमेंट है। एक तो इसको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन बेहतरीन किस्म का मिलना चाहिए, ये आपने एक्सटेंशन वगैरह में नहीं चलाना है, ठीक है ना। सेकेंडली, इसको पीछे से जो पानी आ रहा है वो पानी का प्रेशर आपका अच्छा होना चाहिए। अगर इसको पानी का प्रेशर कम मिलता है तो फिर ये उस तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि जब तक इसको पानी मिलता नहीं है तो अव्वल तो ये स्टार्ट ही नहीं होता। और अगर जो इसको पानी का प्रेशर नहीं मिलता है तो फिर वो फ्लो नहीं देगा और वो गर्म इतना नहीं करेगा, क्योंकि इसकी सर्किट में ऑटोमेटिक ये सेट हुआ है कि अगर पानी आपके पास नहीं है या फ्लो कम है तो ये स्टार्ट नहीं होगा। अदरवाइज पानी तो निकल रहा होगा बट ये एलईडी स्टार्ट नहीं होगी, विच मीन्स कि इट इज स्टिल ऑफ एंड नॉट फंक्शनिंग। तो आपको इसको फंक्शन करवाना है, इसका गर्म पानी लेना है, इसका प्रॉपर यूज़ करना है,
तो आप इसको पानी का प्रेशर सही वाला दें। अच्छा, अब ये आपने लगा दिया समझ लें सर्दियों के दिनों में, अब आप इसको गर्मियों के दिनों में किस तरह यूज़ करेंगे? सिंपल, आपने पावर प्लग के अंदर जो बटन है वो स्विच ऑफ कर देना है और बाकी इधर घुमाएं कि इधर घुमाएं, पानी जो आपके पाइप से आ रहा है जिस टेम्परेचर का, वो दोनों तरफ से निकलेगा। यह है कि गर्म नहीं करेगा। गर्म चाहिए तो इसको आपने पीछे से जो बटन है स्विच, इसको ऑन करना है और ऑन ही रहने दें। सर्दियों में कोई मसला नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से आपने जब तक इसको स्टार्ट नहीं करना है और ये एलईडी स्टार्ट नहीं हुई है, जब तक इसकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन नहीं हो रही है। ये आपने स्विच ऑफ कर दिया तो ये ऑटोमेटिक बंद हो गया, पानी भी नहीं निकल रहा है और ना ये एलईडी स्टार्ट हो रही है, विच मीन्स कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ही नहीं कर रहा है। पीछे से पहले स्विच ऑन हो और ऑन ही रहे, कोई मसला नहीं है। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस तार के अंदर किसी किस्म का जोड़ ना आए और ये डायरेक्ट आपके पावर प्लग में लग जाए, अदरवाइज बाद में फिर कहीं कंप्लेन आपको ना आए ना, कोई किसी किस्म का इशू ना आए। अच्छा, अक्सर घरों में जो इलेक्ट्रिक गीजर होते हैं वो टैंक वाले लगे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो टैंकलेस है, ये तो डायरेक्ट यहाँ से इंस्टेंट गर्म होके सीधा आपके नलके से निकल रहा है, ना ये स्टोर करता है ना ये सेव करता है। जो टैंक वाले होते हैं इलेक्ट्रिक के, अव्वल तो वो इंस्टेंट नहीं होते। आपने इसको बटन को स्विच ऑन कर दिया, अब आप वेट कर रहे हैं आधे घंटे तक कि ये गर्म होगा, फिर मैं वॉशरूम जाऊंगा, नहाऊंगा या इसका यूज करूंगा गर्म पानी का। तो उसके लिए आपको वेट भी करना है, डिले प्रोसेस होता है। सेकेंडली, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि देखें वो एक टैंक में स्टोर करता है और उसको कंटिन्यूस बेसिस पे उतनी वॉल्यूम में गर्म करता है, जबकि आपका उतना इस्तेमाल होता नहीं है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा हल्का फुल्का वज़ू करना है, हल्के फुल्के आपने मुंह हाथ धोना है, लेकिन उसकी वजह से आपने टैंक पूरा भर के रखना है और पूरे टैंक के अंदर जितना भी पानी है वो गर्म कंटिन्यूस बेसिस पे उसको मेंटेन रखना है। तो जब मेंटेन करेंगे तो वो बार बार स्विच ऑफ स्विच ऑन होता रहेगा, जैसे ही उसका टेम्परेचर लो होगा वो स्विच ऑन हो जाएगा, तो अगेन वो आपकी बिजली कंज्यूम करेगा। बट ये इंस्टेंट है, जिस टाइम आपको इस्तेमाल करना है उसी टाइम बिजली लेगा और थोड़े से टाइम के लिए बिजली लेने के बाद आपने इसको बंद कर दिया, बिजली का कनेक्शन खत्म, दैट्स इट। ये कोई आपका बिल नहीं बढ़ाता है, लोग इसको बिल की वजह से नहीं लेते हैं, इसमें बिल बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। ये आपको जो फैसिलिटी दे रहा है, जो आपको सुकून दे रहा है या जो आपको एक गर्म पानी की सहूलत फराहम कर रहा है, उसके मुकाबले में तो बिल का तो कोई बनता ही नहीं है कुछ भी हिस्सा। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूं कि मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि ये चाइना से इंपोर्ट किया हुआ है और ये आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन चीज़, अभी तक सिंगल कंप्लेन हिस्ट्री इसकी कोई भी नहीं है। आप देखेंगे कि इस टाइप के और भी मार्केट में आपको मिलेंगे। कुछ हैं जो विदाउट बॉक्सेस अवेलेबल हैं, कुछ हैं जो कि लोकल भी बने हुए हैं। वो चूना लगा दिया। तो आपने ये देखना है, डिसाइड करना है कि आप जो है डिस्पोजेबल टाइप के इस्तेमाल करना पसंद करेंगे या वन टाइम एक सीज़न आपका गुजार लिया, आपने बोला बहुत इनफ है, देखते हैं फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा ले लेंगे, अगेन वो आपके सर पे एक एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। या फिर आप कोई अच्छी क्वालिटी का लेके इसको एक लंबे अरसे तक लेके चलाना चाह रहे हैं, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप इम्पोर्टेड वाला लें, जो कि इस वक्त अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं, मार्केट में दस्तयाब हैं। हमसे चाहिए, हमसे परचेज़ करें, हम ऑनलाइन आपको पाकिस्तान वाइड इसकी फ्री डिलीवरी दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप मार्केट से लेना चाहें तो मार्केट में भी अवेलेबल, कोई इतना महंगा नहीं है। अभी की अपडेटेड प्राइस अगर चेक करनी हो तो आप हमारी वेबसाइट पे आराम से देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, या हमसे आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। दूसरा ये कि अक्सर लोग बाल्टी में पानी जमा करके रॉड डाल देते हैं। अब मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। देखिए, नंबर 1, रॉड रिस्की है, ये इसको अवॉइड करें। ज़्यादा बेहतर है कि इस वक्त ये सबसे चीपेस्ट फार्मूला है पानी को गर्म करने के लिए, बट देखें एहतियात ज़रूरी है। कल कल को अल्लाह ना करे किसी वजह से आपको किसी किस्म का भी कोई इसके अंदर रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो, तो उसको बेहतर है कि आप जो है ना यूज़ करें, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। सेकेंडली, वो सिर्फ और सिर्फ बाल्टी के लिए यूज़ हो सकता है। आपने बाल्टी के अंदर डाला, बाल्टी के अंदर पानी गर्म हो गया और बाल्टी के हिसाब से जो भी यूजेज है आपने उसको इस्तेमाल कर लिया। आप इसके अंदर से नलके में से निकलते हुए दोनों हाथों से पानी को जमा करके उसका वज़ू करना, आराम से पाँव धोना, वज़ू के हिसाब से मुंह धोना, ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं होती हैं। गिलास धो लिया, बर्तन धो लिए, कुछ भी तरीके से वो नलके का फ्लो जो एक पानी का आ रहा है वो आपको नहीं मिलता है। और तीसरी बात कि
आपने रॉड समझ लें 1000 वोल्ट का 1500 वोल्ट का एक डाल दिया। अब सर्दियों के सीजन में आपकी बाल्टी को कम से कम भी 20 से 25 मिनट लगते हैं उसको गर्म करने में, फुल बाल्टी को गर्म करने में एक रॉड से। अब आप ये देखें 1500 वोल्ट को आपने 25 मिनट तक चलाया, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ। जबकि इलेक्ट्रिसिटी की बचत के लिए आप सोच रहे हैं कि वो मुझे सस्ता पड़ रहा है, और जबकि ये अगर आपने बेसिन में लगाया है तो छोटी बाल्टी भरी बड़ी बाल्टी में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि बेसिन में इतनी जगह नहीं होती है। अदरवाइज़ आपने कहीं और भी इंस्टॉल किया हो तो फिर तो डायरेक्ट बड़ी बाल्टी आपने नीचे रखी हुई है, और छोटी बाल्टी आपने 2 दफ़ा इसको फिल करके बड़ी बाल्टी में ट्रांसफ़र कर दिया तो वो फुल हो जाएगी और 5 मिनट लगेंगे। उस 5 मिनट में आपका कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ, और वहाँ पर आपने जो रॉड लगाया था वो कितनी देर कंज्यूम हुआ, ये खुद आप कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से सस्ता पड़ा, सेफ्टी के हिसाब से कौन सा बेहतर पड़ा, और कौन कितना टाइम आपका बचा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको सारे इसके एडवांटेजेस बता दिए हैं, लेकिन देखें 2 और आपको मैं जो है डिसएडवांटेजेस इसके बताता हूँ। एक आता है इसमें शावर वाला। यहाँ पर एक टी बनी हुई होती है, एक सॉकेट आपने अलग से उसका पाइप दिया हुआ होता है, उसके साथ शावर भी इंक्लूड होता है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर वो भी चाहिए तो वो भी मैं बता दूंगा आपको, उसकी प्राइस भी, वो भी हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। लेकिन देखिए मेरा काम है आपको सही गाइड करना। कल कला को किसी किस्म की आपको कोई कंप्लेन होती है, आप मुतमईन नहीं होते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आवर नंबर 1 प्रायोरिटी। अगर आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो फिर आपको मैं फ़ायदा नहीं है कि मतलब खामखा के बेकार के जो है ना सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस बताऊं और प्रोडक्ट को सिर्फ सेल करूं ना। मुझे आपको अपना परमानेंट कस्टमर बनाना है, ट्रस्ट गेन करना है, ताकि मुझे जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो भी मैं आपको बताता चलूं। देखिए नंबर 1 इसका जो डिसएडवांटेज है कि जो शावर वाला है वो आपने लगा तो दिया, बट इसके अंदर एक फीचर ये है कि ये जब आपने गर्म की तरफ कर दिया तो ये सिर्फ और सिर्फ गर्म ही आता रहेगा, इसके अंदर मिक्सर नहीं है। आपने सीधे हाथ पे कर दिया तो ये ठंडा देगा, ठंडा मीन्स जो आपके पाइप के अंदर पानी है वो प्रोवाइड करेगा, वो जिस टेम्परेचर का होगा। ये मिक्स नहीं कर सकते हम लोग, ये ठंडा और थोड़ा गर्म करके मिक्स करके इसको निकालें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिहाजा थोड़ा सा नहाने के वक्त वो जो शावर वाला सिस्टम है वो इनकन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि उस सूरत में जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और आपको वो आपकी बॉडी पे वो जो लग रहा होता है गर्म गर्म पानी, तो एक टाइम आएगा कि आपके लिए इनटॉलरेबल हो जाएगा और आप चाहेंगे कि थोड़ा सा टेम्परेचर मैं लो करूं, लेकिन वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आप अगर इसको ठंडे की तरफ वापस करते हैं तो अचानक से टेम्परेचर आपका गर्म से ठंडे की तरफ मूव होगा, तो अगेन वो आपको इनकन्वीनियंट लगेगा, इरिटेबल लगेगा। दोबारा फिर आप गर्म की तरफ लेके जाएंगे तो ठंडे से गर्म होते होते वो 5 से 10 सेकंड का ड्यूरेशन जो होता है वो नहाते वक्त खास करके ठंड में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इनटॉलरेबल हो जाता है। लिहाजा ये सिर्फ इसका एक ड्रॉबैक है कि ये मिक्सर नहीं है। अगर गर्म है तो वो गर्म ही होता रहेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा अप टू 60 से लेके 62 तक का टेम्परेचर ये मैक्सिमम तक जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की सर्दी है तो वो टेम्परेचर उतना ही बैलेंस रखेगा जो उस वक्त के टेम्परेचर के हिसाब से रिक्वायर्ड होता है और बड़ा बेहतरीन होता है। लेकिन थोड़ी सी ठंड कम होती है और गर्म की तरफ आप नलका खोल देते हैं तो एक टाइम आता है कि वो बढ़ते बढ़ते फिर इतना बढ़ जाता है कि आपको दोबारा से इसको थोड़ी सी चंद सेकंड्स के लिए ठंडे की तरफ करके दोबारा लेफ्ट हैंड की तरफ गर्म की तरफ जो है ना वो मोड़ना पड़ेगा, ताकि आपका टेम्परेचर मेंटेन रहे, आपका हाथ जो है वो उसको बर्दाश्त कर सके। अदरवाइज बहुत ज़्यादा ओवर जब गर्म हो जाता है तो फिर थोड़ा सा आपको जो है ना वो जलन महसूस होगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अदरवाइज ये एक आइडियल चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है, और ये हर घर की ज़रूरत है। अगर आपके पास गीज़र लगा भी हुआ है तो कुछ कमरों में उसकी पहुंच नहीं होती है, कुछ कमरों में उसके कनेक्शन नहीं हुए होते, या आजकल के लोड शेडिंग के हिसाब से कब आपका गीज़र स्विच ऑफ हो गया ये भी नहीं पता चलता है, या किसी में की जो है वो गैस का प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उन्होंने अभी तक गीज़र नहीं लगाया हुआ है, या उनकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर वॉशरूम में या वॉश बेसिन में उसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये आपकी बड़ी ज़बरदस्त डिमांड पूरी कर देता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये प्रोडक्ट पसंद आई होगी। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दे देंगे।
बाकी तो व्हाट्सअप और दूसरे ज़राए हैं ही कम्युनिकेशन के लिए, आप उसको यूज़ कीजिए और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और आपने अगर इस्तेमाल किया हुआ है तो आपका इसके बारे में क्या रिव्यू और कमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।